हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी सीरीज के अंदर एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P दे रखा है लाइन के ऊपर, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। कोई लाइन सेगमेंट है A B, हमें इसके पॉइंट्स दे रखे हैं और इसके ऊपर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है। हमें नहीं पता वो कहाँ लाई कर रहा है, बस इसके ऊपर एक पॉइंट P लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, 4,2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,4 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स है कोमा। अब देखो यहाँ पे एपी एबी, एपी बीपी, बीबी एबी, एपी एबी, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। मींस इनका हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस निकालेंगे कि वो ए से लेके पी, ए पी और पी बी कितना डिस्टेंस है, या ए बी उसके इक्वल है या कितना ट्वाइस है, 1/3 है, वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। नेक्स्ट देखो, अब इसके मैं कोऑर्डिनेट्स को नाम दे रही हूँ x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम दे रही हूँ x2 y2। अब x2 क्या हो जाएगा, 8, पुट कर दी वैल्यू। x1 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस का स्क्वायर। 8 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 16 प्लस 4 और ये कितना आ गया, 20। ठीक है, तो मैं 2 अंडर रूट 5 भी लिख सकती हूँ। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 5। अब पहले एपी का निकालते हैं। अब एपी का डिस्टेंस निकालेंगे। वही फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 y1 है तो ये अब की बार क्या हो जाएंगे, x2 y2। x2 कितना हो जाएगा, 2, x1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू √5। एपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √5। ठीक है, अब इसमें बीपी की कंडीशन भी दे रखी है कि चेक करना होगा बीपी एपी के इक्वल है, बीपी के इक्वल है, बट हमें एबी और एपी की वैल्यू पता लग गई है। अब देखो, अगर एपी की वैल्यू ट्वाइस कर दूं मैं, क्या वो एबी के इक्वल हो जाएगी। एबी की वैल्यू कितनी है, 2√5 और एपी की वैल्यू कितनी है, √5, तो इक्वल हो जाएंगी। क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूँ, एपी इक्वल टू 1/2 ऑफ एबी। और देखो ये कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एपी, ये ऑप्शन डी देखो, एपी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ x अपॉन में 2.56 इक्वल टू 100 अपॉन x, देन x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x अपॉन 2.56 इक्वल टू 100 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मैं x की पावर 1/3 लिख सकती हूँ।
इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 2.56। डेसिमल हटाएंगे, ये हमारे पास आ गया 256। बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जब 1/3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। क्या आ गया, 4/3 हमारे पास। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं पावर को 3/4 से इसको कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 256 3/4 बन जाएगा। अब 256 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 4 4 जा 8, 2 जा 4 और ये 1। कैसे लिखा जा सकता है, ये कितनी पावर वैसे कितनी बन गई, अगर मैं यहाँ पे 4, यहाँ से 4, यहाँ पे 4 4, तो मैं 4 की पावर 4 लिख सकती हूँ। 4 की पावर 4 देखो मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 256। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये बाहर पावर क्या है 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 की पावर n प्लस। अब हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, क्यों ना हम इसको देखो 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 लिख सकती हूँ। हमें पता है बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई के केस में, तो ऐसे हम इनको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। -4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 को मैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, n प्लस 2 ही बन जाएगा। -2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर। अब यहां से देखो 2 की पावर n की पावर n, यहां से की पावर n बाहर यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा 2 की पावर n, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, आ जाएगा 32 माइनस 4 अपॉन, यहां से 2 की पावर n बाहर लेंगे तो 16, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और 16 4 जा 4 माइनस 2 की पावर n बाहर आ चुका है, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, ये 32 में से 4 गया, ये बचेगा 28, और 64 में से 8 गए, ये हमारे पास बचेंगे 50, और ये 1/, यहां से आंसर आ जाएगा 1/। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर a अपॉन x की पावर b और होल पावर 1/b a b, ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में, हमें ये सॉल्व करना है किसके इक्वल है। अब देखो बेस डिवाइड के अंदर बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाएंगी माइनस, और मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाती है प्लस, कब जब बेस सेम हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x की पावर a माइनस b 1/ab, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिख सकते हैं, x की पावर b माइनस c की पावर 1/bc। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x की पावर c माइनस a
और ये बन जाएगा 1/AC। ठीक है, अब आपको पता है ये सारे, ये भी बेस है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब ऐड हो जाएंगी। यहां से क्या आ जाएगा x, तो मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई x बी सी बी माइनस मल्टीप्लाई x सी माइनस ए अपॉन ए सी। बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए सी। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, ए बी, एलसीएम आ गया तो ये क्या बन जाएगा, सी ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सी ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए। ठीक है, अब देखो प्लस का ए सी माइनस का ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, ए बी और माइनस ए बी, तो 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो x की पावर 0 ए बी सी, 0 समथिंग 0, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus 1/x equal to p, then find the value of x square plus 1/x square। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू दे रखी है x plus 1/x equal to, और वैल्यू हमसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगी, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू p स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस, कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको, अब तो यहाँ पे p है, कोई भी हमें नंबर दे रखा है 4 दे रखा है और हमसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर माइनस, ये ट्रिक भी आप आगे याद रखोगे, ये ट्रिक की तरह काम करेगा। रिजल्ट कहाँ से आया, का डेरिवेशन आपके पास है, बट ये आपको आगे अगर लर्न करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू अगर कुछ भी दे रखी है x प्लस 1/x, हमें कोई भी वैल्यू दे रखी है 7 9 कुछ भी दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर ले तो उस नंबर का स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स, एक ट्रायंगल है अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो पॉइंट ओ लेबल करिए उसको पॉइंट ओ, तो कॉल्ड उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, तो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एस्टेट के अंदर आए हैं। अपने ये की तैयारी अच्छे से रखो, अपने जो भी टॉपिक्स हैं जैसे एपी है, मेंसुरेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, तो हमारे टॉपिक्स जो रिपीटेडली पेपर में आ रहे हैं उन पे अच्छे से कमांड रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू क्लास।